मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं निर्गुणरहित सद्गुरुत्तम नमामि। चैतन्यम शासन व्योमातीतं निर्जनम नाद बिंदुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु ध्यान मग हृदय हरि नहीं तो पद संगीत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे शिष्य आत्मा, अगर तेरे को संसार में गुरु में समझना है, एक गुरु है, एक गुरु पद है, एक गुरु पदवी है और एक सतगुरु है। अब चारों में क्या क्या तेरे को समझना है, कैसे समझ? गुरु, गुरु पदवी, गुरु पद और सतगुरु। तो महाराज फरमाते हैं, सब जो जितर नहीं समझते हैं इस गुरु पद के ज्ञान को, गुरु पद में मिलने के लिए, तो महाराज फरमाते हैं ये प्राण आत्मा पंच तत्व में आकर इतनी भोली हो जाती है कि सबको एक ही समझते। गुरु तो सबसे प्रथम कौन है? माता पिता जो इस शरीर को देने वाले हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये प्रथम गुरु है। गुरु पदवी किसको है? वो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु पदवी, गुरु पद और सतगुरु। गुरु पदवी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, बोला जीव भेष सो डर पे यो नहीं माने मोह। गुरु पदवी आद नादि से। मैं तो कलयुग में अभी आया शरीर से, तो महाराज ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे हैं, तो ये अणवे ज्ञान को गुरु पदवी है। भोले जीव होते हैं वो समझते केवल ज्ञान ज्ञान इसको गुरु पद में मिलना है। तो महाराज फरमाते हैं, गुरु पद इनके नाई भोला समझे नाई। महाराज फरमाते हैं गुरु पद इन किसी के पास नहीं है, सब माता पिता से राजी है, माता पिता का ही ज्ञान। अब माता पिता तो आत्मा, ये शिष्य सुख देने वाली है, तेरी रक्षा कर सकते हैं, पाल पोस बड़ा कर सकते हैं, परंतु तेरे को अपने अंदर मिला तो नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो भोले हैं वो गुरु पदवी किसको समझते हैं? कई एक राधा कृष्ण के, कई एक सीताराम, वहा गुरु नानक कयो साहिब कयो कबीर, जैन धर्म बंधन करे राम की गत के वीर, राम राम केर सतिया जड़े मोख किसी को जाए।
राम राम रट ध्रुव प्रहलाद सूरज क्यों बैठा जाए। महाराज फरमाते राम राम केरी सत्या जलती है और सतवाड़ में जाती है। कोई स्वर्गलोक में जाता है तो कोई देवता योनि में जाता है, तो कोई महाराज फरमाते इस 52 अक्षर की महिमा करके, माता पिता की महिमा करके 3 लोक में सुख ले सकता है। तो सुख के लिए सब अग्रसर है, सुख के लिए इच्छा महाराज फरमाते हैं अग्रसर रहे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता को सब जोई जाने, लड़का लड़की भाई रे। सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही। माता पिता को सब कोई राजी रहते हैं, लड़के लड़की। जो सुख मिलता है, रक्षा होती है, पालन पोषण होता है। पर सतगुरु को, गुरु पदवी को, गुरु पद को, सतगुरु को, इनको 3 को भोला समझे। जो बुद्धि से भोले हैं, विवेक नहीं है, वो समझते नहीं। कहते हैं गुरु करना, गुरु करना, गुरु बिना नुगरे हो, परंतु समझते नहीं गुरु कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावी। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। गुरु की टहल को, ये गुरु पदवी की, गुरु पद की पकड़ लेता है तो सब दुख पाए। क्या कि वो घर छोड़ के जैसे बैरागी होता है, वैसे 3 लोग छोड़ के 4थे पद के वास्ते। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि माता पिता के संग रहने वाला बच्चे खुशी रहते हैं, राजी रहते हैं, माँ बाप भी राजी रहते हैं, लड़का लड़की भी राजी रहते हैं। और जो वैराग ले लेता है तो सब दुखी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई। मौसम मिल्या अगम घर में, लो आनंद पद में सोई। पण भेद बिना ज्ञानी जे, जग में सब एक ही कर माने। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का। मैं कौन है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान गुरुदेव है, इसका आत्मा का। आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, शरीर के गुरु भी हैं। ये सुखराम जी ने भी कहा है, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। उपदेश भी मैंने शिव से लिया कि उन्होंने प्रथम राम नाम को रटा, और वो ही मेरे गुरु हैं, माता पिता हैं। परंतु आत्मा का जो गुरुदेव है वो केवल ज्ञान, यही गुरु पद की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा दूसरा करा नहीं। महाराज फरमाते सुकृत करके देवलोक आत्मा जा सकती है, परंतु परम पद में मिल नहीं सकती। परम पद में मिलने के लिए संसार में गुरु पद का ज्ञान समझना पड़े। जो चौथा लोक है वो गुरु पद है, और 3 लोक 14 वन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये माता पिता का। तो माता पिता के देश में एक मेख नहीं हो सकती, राम रूप नहीं बन सकती आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुर 33 देवता कहिए, सुखरत कर कर हुआ। मुक्ति मोख परम पद कहिए, तासु रह गया जुआ। 33 करोड़ देवता सुकृत कर करके नरदेह में शुभ कर्म कर करके 52 अक्षर के कोई भी नाम की आत्म ब्रह्म की भक्ति करके, या परमात्म ब्रह्म के राम राम की सांस सांस में भक्ति करके कोई देवता योनि में गया, कोई देवता स्वर्ग लोक में गया, कोई वैकुंठ लोक में गया। परंतु महाराज फरमाते हैं ये परम मोक्ष में जाने का जो रास्ता है उससे जुआ यानी अलग है।
बिछड़ गए। अब जब शरीर था जब तो समझते नहीं, जब तो यही समझते थे कि सुकृत कियो जग के माही देवलोक में जावे, उल्टा जाय हुआ वहां दुखिया नरदई अब कब न पास। नरदई में आके सुकृत किया, शुभ कर्म किया, 52 अक्षर की भक्ति करी, खूब गुरु भी बनाए, खूब महिमा भी करी, तीर्थों में भी फिरे, खूब धर्म पुण्य दान पुण्य भी किया, तो देवलोक में चले गए, एड़ा नहीं गया। उल्टा महाराज फरमाते देवलोक में जाके आत्मा दुखी हो जाए। क्यों दुखी क्यों? कि उसको सोचता है भूत भविष्य वर्तमान देवता, इतने इतने साल यहाँ रहेंगे, शुभ कर्म भोगेंगे और पुण्य क्षीण हुआ और मृत्यु लोक में भेज देंगे, यहाँ स्थिर नहीं रह सकते। और हम नरदय कब पाएंगे? यहाँ भुगते देवता योनि में, फिर 1,84 में 84 लाख योनियां भोगे और फिर जाके नरदय मिले, तो कितना लंबा है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी देवलोक ही बूझा, परम पद की खबर न पाई अब परे तत्व सूझा। जब तो बुद्धि बहुत कम थी, काल यानी बहुत छोटी, बुद्धि पे काम नहीं लिया, बुद्धि से सिर्फ जो कहा उसके मुताबिक चल। ये ज्ञानी ज्ञान करते हैं और वो कहते हैं उस मुताबिक उसमें रम जाते। खुद की बुद्धि से इसकी समझ नहीं करी कि संसार में मैं देवलोक जाऊंगा, देवलोक को ही मोक्ष मानते हैं, देवलोक को ही मोक्ष बताते हैं, स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को, देवता योनियों में 33 करोड़ देवता योनियों को, इंद्र को, इन सब को परम मोक्ष बता देते हैं। जन्मना मरना भी छूटना बता देते हैं, जितने भी 52 अक्षर की कथा वाचने वाले। परम तत्व का ज्ञान इनके पास न गुरु पदवी है न गुरु पद, सिर्फ गुरु बने हुए शरीर से। वो खटदर्शियों का बताया ब्रह्मा जी ने, बस वो बने। और परम पद की खबर का मालूम कब पड़ा? कि जब शरीर छोड़ा, तब मालूम पड़ा रे परम पद के लिए अपन इतना मेहनत कर रहे थे पर परम पद मिला नहीं। अब सूझने से क्या हुआ? वो सांस सांस रटना चले नहीं शरीर छोड़े बाद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पसरे बुद्ध शुद्ध सब सारे सब ही रही समाई, मुगत प्राण नार नर हुआ अब सो सरे न काहीं। जब तो बुद्धि कम थी, देवता योनि में जब भोग योनियों में गया, अब भोगने की बारी आई तो फिर ये आत्मा मनुष्य योनि के लिए तरसती। इसके लिए केवल्य भक्ति करें, गुरु पद की भक्ति करें, गुरु पद में मिलने की केवल्य भक्ति करें, ब्रह्म भक्ति करें, तत्व ज्ञान धारण करें। महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान, इस रूप के आत्म ब्रह्म के नाम को पूजने से ही वो ब्रह्म ज्ञान समझते। आत्म ब्रह्म के नाम से ब्रह्म ज्ञान नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भक्ति तो जब ही आएगी ब्रह्म वेद, परमात्मा के ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका, ये ब्रह्म वेद आएगा तेरे पास में, फिर ब्रह्म विचार होगा, तब ब्रह्म भक्ति केवल्य ज्ञान तत्व ज्ञान सूझेगा। नहीं तो ये केवल ज्ञान सूझ नहीं सकता। क्यों नहीं सूझता है? होशियारी बहुत, ज्ञानी बहुत,
कंठस्थ संस्कृत भाषा जबर बोल लेते हैं और कई अंग लक्षणों की बातें भी कहते हैं, उदाहरण किससे दे दे के निर्णय भी करते हैं। फिर भी महाराज फरमाते हैं कि संसार में फिर उनकी सुनने वाले समझते हैं बस ये तो पूरे भगवान है, हमारा कल्याण कर देंगे, बस इस भरोसे में ऐसे बैठ जाते हैं। तो मुक्ति प्राण नार नर हुआ। स्त्री पुरुष परम पद के लिए इतनी मेहनत करी, परंतु परम पद में मिले नहीं। क्यों? बुद्धि शुद्धि पसर गई, बाँचने वाले के बस में हो गए। महाराज यही कह रहे हैं, और ग्रंथ का भी निर्णय अगर वैरंग करोगे तो बुद्धि शुद्धि पसर जाए। कोई भी ग्रंथ हो उसका निर्णय अंतरिंग करो, आध्यात्मिक करो, खुद के ऊपर घटाओ। केवली भगवंतों ने 3 प्रकार की भक्ति बोली है, सुरगुण, निर्गुण और केवल्य। और इसमें ऐसी कड़ लिखी है जो तीनों भक्ति साथ साथ सकती है। एक एक साजोगे तो कई जोड़ पूरे खत्म हो जाएंगे और पूर्ण सजेगी भी नहीं। और इस तरीके से तू रटना करेगा तो तीनों भक्ति सज जाए। श्वास में राम रटना करेगा तो सुरगुण सज जाए, पर श्वास में करेगा तो निर्गुण सज जाए। क्यों? वो श्वास ब्रह्म है, श्वास माया है। और निअंचर निज नाम जब कागलिया जिव्या के द्वारा रटेगा, गोड़ माला फिरेगी, 3 जोड़े बढ़ेंगे, तो निअंचर केवल्य पद में ले जाने वाला आज वो पति है आत्मा। सांसों सांस जो रटना करते हैं, रकार मकार, ये माता पिता दादा दादी परदादा है। और निअंचर कब आएगा? ये 3 जोड़े बनेंगे। उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। ररो ममोदय मात पिता है, ओम सोम दादा दादी, पार ब्रह्म पर दादो, उलट उठी न खादो। ओम सोम के जप्पा जप्पा करोगे, मुखार बन से राम नाम ही रटोगे, मन से अंदर से विचार करते रहोगे, तो महाराज फरमाते हैं तू पार ब्रह्म जो परदादा है, ओम सोम दादा दादी है, रकार मकार माता, सबकी तेरे को समझ है, पर पति परमेश्वर नियंत्रण का ज्ञान नहीं। तो महाराज फरमाते जहां से आई वहीं से वापिस आ गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पति की जब तक अनुभव नहीं होगा आत्म चेतन को नियंत्रण का, तब तक मिलेगी कैसे? बारात बहुत अच्छी आई है, कन्या की शादी मंडी हुई है, पर उसमें दूल्हा नहीं तो पत्नी जाएगी किसके साथ? तेरे किसके साथ गई? बारात के साथ गई। ये सोचो समझो विचारो। पति के साथ ही तो बारात शोभा देती है कि पति के बिना? बीन से ही बारात शोभा देती। तो फिर तो कन्या बीन से खाएगी कि बाराती से खाएगी? ये माता है, पिता है, ओम सोम दादा दादी पारब्रह्म, ये सब बाराती है। जो नेचर प्रकट होता है वो पति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि को पसराओ मत। अगर ये पसर गई तो तुम इसकी समझ नहीं रहे, और फिर शरीर छोड़े बाद में पछताना पड़े। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि निर्बल प्राण इंद्रियां थाकी, सूझबूझ बड़ होई, काम धाम नर अकल बतावे, फलसो लगे न कोई। महाराज फरमाते इंद्रियां कमजोर हो जाती है, प्राण आत्माएं ढीली पड़ जाती है, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इंद्रियों का दमन करते रहते हैं, कसौटी पे चढ़ते रहते हैं, तो सूझबूझ की भी कमी हो जाती है। काम धाम अकल बताने पे, इच्छा होने पे भी सफलता नहीं मिलती है।
शरीर कमजोर होता तो ये भी नहीं मिलती है। और आगे बुद्धि शुद्धि पसरी रहती है गुरु की, गुरु पद की, गुरु पदवी की, सतगुरु की, इन चारों की समझ नहीं निर्णय की, तो बुद्धि शुद्धि पसरी हुई रही। अब पसरी हुई रहेगी तो आत्मा भी महाराज फरमाते उनके साथ 3 लोक 14 भुवन में पसरी रही, कभी आना कभी जाना कभी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये देवलोक का वर्णन कर रहे हैं। देवलोक सारी विद साजे, हद बेहद के माई, केवल ब्रह्म विष्णु लग पेड़ा, वागत समझत नाही। देवलोक तक के साधन हद बेहद तक के हैं, त्रिकुटी तक, ब्रह्मांड तक, पारब्रह्म तक, स्वर्ग तक, यहाँ तक के साधन सब समझता है और सब जानते भी, परंतु केवल ब्रह्म पद का जो साधन है वो शुरू से ही अलग है। ये सब साधन श्वास श्वास के हैं, 52 अक्षर, चाहे राम रटो, चाहे सीताराम रटो, चाहे राधा कृष्ण रटो, चाहे वाह गुरु रटो, साहेब रटो, वंदन करो, कुछ भी करो। बल्कि नरना में दादू जी के तो सब दादू राम करते, कबीर के पंथ में साहेब साहेब करते, जैन धर्म में वंदना ही वंदना करते हैं, और गुरु नानक में वाह गुरु, बस यही मंत्र समझ रखा है। गुरु नानक ने तो महिमा करी थी वाह गुरु, परंतु रटना तो राम नाम के सासु सास में बताई, कबीर ने उस प्रकार से करी ना। पर वो साधन रटना उनकी कोई देखते ही नहीं है, न तीर्थंकरों की देखते हैं, न सुखराम जी ने करी जो देखते हैं, न दादू जी ने, न दरियाव जी ने, संताज जी ने जो रटना करी है वो कोई नहीं देखते है। इसलिए सुखराम जी महाराज के साधन उन्होंने कौन सा किया कि वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है, बस वो ले जाएंगे हमारे, ये बुद्धि पसरी हुई है। इसलिए महाराज फरमाते विष्णु लग तक बुद्धि सबकी है, परंतु केवल ब्रह्म तक की पदवी का और केवल पद का किसी को समझ जानते नहीं, आगत समझत नहीं। ता के लिए बंचे नर देही, परा भक्त अब कीजे, आवागमन जन्म और मरना कर्म काट सब दीज। देवता योनि में सबको भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, तो वो अर्ज करते हैं सृजनहार परमात्मा से, कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। जब सूझता है और नरदेह में आ जाता है तो सब भूल जाते, मलमूत्र खाकर इंद्रियों के भोगों में लग जाते, तो सूझना बंद हो जाता। वहां तो करते हम पराभक्त करेंगे। पराभक्ति भी 2 तरह की है, एक तो वीतराग विज्ञान का गुण है पराभक्ति का, वो शरीर पे आ जाता है, और एक वीतराग विज्ञान पराभक्त का केवल्य भक्ति का लक्ष्य आत्मा पे। एक आत्मा ब्रह्म समझ करके कार्य करती रहती है, उसके शरीर पे वीतराग विज्ञान का गुण आ जाता है, और एक महाराज फरमाते शरीर पे नहीं आता है और आत्मा पे आकर के आत्मा विधेय मंडल में केवल भक्ति के साथ केवल पद की प्राप्ति कर। तो इसका विश्लेषण और इसका फर्क महाराज बता रहे हैं वाणी में, वो उदाहरण देके समझा रहे हैं शास्त्रों का। राजा रघु चल्या गुरु करने, काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत बोल सुनाई, भुर के अद बिच से ना त्यागी। इसका निर्णय क्या है? जड़ भरत हुए 52 मतलब छोटी कदम, और जन्म हुआ जब से ही उनको पीतराग विज्ञान का गुण, आत्मा ब्रह्म है, भूत भविष्य वर्तमान सूझते, तो मैं पहले क्या था अब क्या हूं और कहाँ जाना। तो महाराज फरमाते हैं
ऐसा उनमें गुण था, शरीर पे भी और आत्मा का ब्रह्म हूं बस, और ब्रह्म पद से में मिलना है, ब्रह्म में मिलना है बस। ऐसा गुण था जबरदस्त, वो भी कई जन्मों की पुण्यवानी से होता है। केवल भक्ति और वो बराबर बताई है, पर वो 4 लोक माने 3 लोक और 3 ब्रह्म के लोक, 13 लोक तक है। वो चौथा लोक जो सतगुरु पद देश है उसमें नहीं मिल सकता। तो जड़ भरत हुए, वो ब्रह्म से आत्मा आई और ब्रह्म में वापस मिल। ऐसे जबरदस्त हुए संत जन्मते ही। तो जंगल में भटकते रहते थे, कोई शरीर का भान नहीं था, कोई मूर्ख बताता, कोई क्या बताता, भटकते जल में। कद के बहुत छोटे थे। तो राजा रघु गुरु करने, ज्ञान सीखने काशी कपिल में गए, बैराग के लिए। रास्ते में पालकी में एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। तो रास्ते में जड़ भरत चल रहे थे, उनको पालकी के नीचे लगा दिया। जब पालकी के नीचे लग गए तो वो पालकी कद में छोटे थे, वो पालकी हिलती थी। राजा रघु को गुस्सा आया कि ये पालकी कौन हिला। तो राजा है, राजा महाराजा को तो अहंकार आए बिना रहता नहीं है, घमंड अहंकार जबर रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि फिर जड़ भरत ने सोचा कि अगर ये मेरे चाबुक मार देगा, कुछ करेगा तो इसका नाश हो जाए, इसको ज्ञान समझाना चाहिए। तब जड़ भरत ने ज्ञान भूला और ज्ञान समझा कर, शरीर से बिल्कुल शुद्धि बुद्धि में नहीं रहते, ज्यादा मूर्ख हो वैसे। तो देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बैण ऐसा रहे जैसे राजा तख्त। मुड की जैसे लग रहे थे, परंतु जब वचन बोले तो राजा रघु चकित हो गया और पालकी से उतर करके और जड़ भरत ने राम नाम की बुरकी दीनी। जड़ भरत बोल सुनाई बुरकी, श्वास श्वास में राम नाम की बुरकी सुनाई। और राजा रघु काशी कपिल बैरागी नहीं गए और जड़ भरत को गुरु मान करके ज्ञान धारण करके वापिस अपने राज चले। ऐसा मतलब ये केवल ज्ञान के बराबर ही है, पर वो 3 लोक में रहता है, आना जाना मिटता नहीं है, और इससे आना जाना। इसलिए महाराज फरमाते हैं परा भक्त के लक्ष्य में केवल भक्ति के बराबर इसको बताई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परा भक्ति के लिए आत्मा अर्ज करती है और जन्मना मरना मिट जाए। एक परा भक्ति है 3 ब्रह्म के 13 लोक से अलग, और एक 3 ब्रह्म के 13 लोक में ब्रह्म से बिछड़ी और ब्रह्म में जाके समा जाए। ये यहाँ तक का दोनों का निर्णय महाराज पराभक्त के लक्ष्य में लिखा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन शिष देव लोक की बाता इन विद सकल बुहारा, कहो कहा लग समझ जे थोड़ी एक अर्थ में सारा। इस प्रकार से हे शिष्य देव लोक में ये बातें बहुत है, भूत भविष्य वर्तमान देवलोक में सबको सूझता है और सबका व्यवहार एक ही जैसा है। एक ही अर्थ में सब बात को समझ ले। हे शिष्य ज्यादा क्या कहूं कि जब तक केवल्य भक्ति का गुरु पद में मिलने की, गुरु पदवी की जब तक तेरे को समझ नहीं आएगी, तब तक तू संसार में माता पिता के साथ रहेगा, गुरु के साथ। गुरु पद में समझे नहीं, गुरु पद में जो बोले जीव होते हैं, यानी शुद्धि बुद्धि बिसरी हुई रहती है, इंद्रियां चंचल रहती है, भवती फिरती है, तब तक वो ये गुरु पद में समझ नहीं सकते। इसलिए अब सुन सर्व भगत मत धाकू, रीत बीत विदगत न्यारी, ब्रह्मा लोक सतधाम कही जे तेणिया मांड पसारी। अब मैं सर्व भक्ति का तेरे को मत यानी विश्वास
तेरे को निर्णय समझा रहा हूँ, सारी रीति विधि गति सारी न्यारी न्यारी समझ। क्यों न्यारे न्यारे कई लोग हैं, इधर भी न्यारी न्यारी कई साधनाएं हैं, कई न्यारे न्यारे आत्म ब्रह्म के अनंत नाम, अनंत रास्ते हैं। हे शिष्य, तू जाने अनंत रास्ते और अनंत नाम धारण करके मैं एक परमात्मा में मिल जाऊं तो नहीं मिलेगा। ये समझ ले, एक परमात्मा का नाम है परब्रह्म का, सब में रम रहा है, उसका नाम राम। वो रामचंद्र भगवान के और कृष्ण के जन्मे के पहले ही जो शिव शंकर भगवान ने रटा था, वो ब्रह्म का नाम। जो शेष भगवान ने रटा, सोनकादिक ऋषि ने रटा, ब्रह्मा जी ने रटा और विष्णु भगवान ने रटा, वो ब्रह्म का नाम। वो एक है सारी सृष्टि। उस एक नाम को कैसे रटे वो समझ चाहिए। वो समझ ऋषभदेव स्वामी को आई। विष्णु के अवतार थे, 8वें विष्णु के अवतार थे, भागवत में लिखा है। उनको ये समझ आई रटने की, विधि की, कड़ की, 3 जोड़े बनाने की। तब वो ने अक्षर आया ब्रह्म विराट से, और फिर वो आत्मा परम पद उसके पति के साथ। तो एक ही अर्थ में समझ जा। तो ब्रह्मा लोक सतधाम कहीजे, अगर ब्रह्मा का लोक चाहिए या सतधाम चाहिए, जिस ब्रह्मा के लोक से सारी मांड पसारी है निकली हुई, और वो मांड पसारी ब्रह्मा के लोक में जाएगा, फिर मांड पसारी। सतधाम के बिना सबके मांड की पसारी आई। मैंने सब आत्माएं मांड में 3 ब्रह्म के लोक से भी आने की रीत है, और स्वर्ग लोक से भी आने की रीत है, 33 करोड़ देवता योनियों से भी आने की रीत है। तो ब्रह्मा रट केवल पद नेचे, अंतर ध्यान समाया, 8 पोर दिन रात रैन में एक ब्रह्म लेव लाया। हे शिष्य, ब्रह्मा जी भी केवल राम का नाम ही रट रहे हैं, ब्रह्मा जी, और उसी से सारे चारों वेद बनाए। 4 ही वाणी से 4 वेद बनाए, 4 ही वाणी से राम को रटा। प्रथम वे करी मध्यमा कंठस परापस, वेर पसंती परा गिगन कुल टेरे। बेकरी से मध्यमा कंठस से पसंती और परा, 4 ही वाणी से राम रटा और 4 ही वेद बनाए। ऋग्वेद शाम यजुर अर्थवेद, 4 ही वेद बनाए। और 8 बोर दिन रात रैन रटना करी, अंतर ध्यान समाये रखे पर ब्रह्म का। तब महाराज फरमाते एक ब्रह्म लिव लाया, एक ब्रह्म के नाम को रटना करी। तब महाराज फरमाते सांख्य ज्ञान जग माय उचार्या, आप मिलन का भेवा। जो नर कसे सजे सो नेचे, ब्रह्म मिले हर देवा। ऐसा सांख्य योग का निर्णय उच्चारण किया है। जो मनुष्य सांख्य योग साधना करते हैं, वो ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति करता है। सांख्य योग ब्रह्मा जी का, और उसमें उच्चारण लिखा हुआ है सांख्य योग कैसे सस्ता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सांख्य योग साजने के लिए माया से मोह खत्म होता है, ममता से मोह खत्म होता है जब सांख्य योग धारण कर सकते। माया से मोह रहता है, ममता रहती है, तब तक सांख्य योग भी सज नहीं सकता। क्यों माया घेरे रहती है, तो वो सांख्य योग साजता हुआ भी देवता योनि में रहे, ब्रह्मा जी के लोक से वंचित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया घेरियो जीव को, वो विद कड़ा बनाई। जाय न सके छूटकार, गै बांध्यो जग माय। गै बांध्यो जग माय, बहुत फांसी गल डारी। जात पात कुल जगत ज्ञान केवत विद सारी। माया घेरियो जीव को, वो विद कड़ा बना। कई प्रकार की कलाएं बना के, कई प्रकार के रूप रंग वर्ण,
कई प्रकार के उसके घट में आ जाते हैं विचार, संकल्प, विकल्प। तो माया ने उसको कौन सी माया घेरती है? करामात, करतूत, सिद्धाई है, ये घेर लेते, ये गले में फांसी डाल देती है। ये माया ही सबसे ज्यादा डुबोने वाली। तो महाराज फरमाते हैं कई प्रकार की कड़ाई हो जाती है, दिखाने लग जाते हैं मृत्यु मुख में। जब श्वासा घुटते हैं तो उठ के जाता है, तो इस सब यह शरीर के साथ रह जाती है, और वो आत्मा भौतिक गले में फांसी घली रहती है। जिसके ये होता है किसी के जात की, किसी के पात की, कुल की, किसी के जगत की, किसी के ज्ञान की, और किसी के महाराज परमात्मा धन की, पुत्र संपत्ति की, और किसी के केवट की, मान सम्मान। यही फांसी गले में, ये फांसी है। जब तक महाराज फरमाते हैं ये तेरे को ब्रह्म के लोक भी मिलने पड़े। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये कारज होना कोई हाथ की बात नहीं है। कारज के लिए तो ग्रंथ में जो जिस तरीके से साधना लिखी है वो करोगे तभी उस लोक की प्राप्ति होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं तू बिन निर्णय भक्ति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे केण न पहुंचे गांव, केण न पहुंचे गांव घर को घर के माई। जहां से आत्मा उठ के गई वहीं पे कोई भी भक्ति करो, संग योग करो, अष्टंग योग करो, नवदा भक्ति करो, केवल्य भक्ति करो, महाराज फरमाते निर्णय करके करो, उसका तरीका समझ के करो, और उसकी रहनी सहनी सीख करके फिर करो, तो भटकोगे नहीं। और ये ग्रंथ में जो साधन लिखे हुए हैं वो भी अच्छी तरह समझ करके शुद्धि बुद्धि पसरी हुई नहीं रहेगी। बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आ जाएगी तो ये पसरना, सातों सुर पसरेंगे नहीं। सातों सुर पसरना ही शुद्धि बुद्धि पसरी हुई है, और सातों सुर पसरेंगे तो वो किसी लोक में नहीं जाएगा, न किसी लोक की प्राप्ति कर सकते। और सातों सुर किसके पसरते हैं? जिसके मान सम्मान चाय मोह ममता घट में रहते, उसी के पसरते। चाहे कोई सी भक्ति करो पसर जाते, तो फिर वो आत्मा कारज नहीं कर सकती, कोई सा भी कार्य नहीं, कोई से भी लोक जाने का नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे गुरु जी कारज किस विध कीजे, जहां जाऊं जा सजे न काई, नाव किसी विध लीजे। शिष्य कहता है हे गुरु महाराज मैं कारज कैसे करूं? आप तो बता दिया बहुत जबरदस्त फेरा, कहां भी जाऊंगा तो नाव की रचना कैसे करूं? ये सब शुद्धि बुद्धि पसर जाएगी तो रचना कर ही नहीं सकती। शुद्धि बुद्धि पसरी रहेगी तो ज्ञानी बन के ज्ञान बातें बहुत करेगा परंतु रटना नहीं कर सकता। ज्ञानी बन के ज्ञान करता रहेगा परंतु रटना नहीं। उसके लिए महाराज कह रहे अरे ग्रह जे बांध उदम में ठाणो तो चिंता बहु उठे, त्यागी होए मांगने जाऊं मंचा मारी लूटे। अरे बन में जाय बेसरु स्वामी तो मुझे खुद्या सतावे, कंद मूल खिन खिन जो खाऊं तो मन धीर न आवे। कहीं भी शांति नहीं रहे, कहीं भी भले बैठ जाओ जाए, और मन को घेर ताव दो भारी तो तन से न कोई। ज्ञानी जो बन जाता है शुद्धि बुद्धि बिसरी रहती है, सातों सुर बहुते फिरते हैं, तो भले मन को घेरना चाहता है तो घेर नहीं सकता। जबरदस्ती बैठता है तो तन दुखी हो जाता, सहन नहीं होता है तन से। और लल फल की हर माने नाही और न सूझे मोही। और लल फल करे तो उसको राम जी नहीं मानते, हर जी राजी नहीं होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं गुरु जी शिष्य पूछ रहा है मैं कैसे कार्य। अरे पांचा माए जाय जो बेसो तो मन जोड़ चलावे, कै सुखराम अकेलो बैठा निंद्रा आलस। पांच के पात बैठू तो वो ज्ञान चर्चा करो, चाहे जगत की करो, संसार की करो, सामाजिक करो, राजनीति करो, रामनीति करो, जोड़ में बैठा रहेगा। बस ज्ञानी से ज्ञानी बड़े करे ज्ञान की बात, जोड़ में बैठा रहेगा।
और अकेला बैठेगा तो निंद्रा, आलस आएगा, सो जाएगा। तो बताओ हे गुरु जी, मैं कैसे कार्य करूं, किस प्रकार से भक्ति में लीन रहूं? ये तो जब तक हरि की कृपा मेहर नहीं होगी, तो बिरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, हरि की मेहर के बिना विरह प्रेम आने वाला नहीं। सबसे ज्यादा सब में कर सकता है, सिर्फ रटना में महाराज फरमाते हैं ये आत्मा हताश हो जाती है कि हे परमात्मा, रटना का आप बता रहे हो गुण, तो कैसे करूं? राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सदा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। कम करती है, काशी चालू नहीं दिया, 12 बजे अभी गर्मी इतनी ठंड, चार खुले है बात।